Hello all, welcome back to the channel and welcome to the course on रीए एनालिसिस। मैं जानता हूँ काफ़ी टाइम से लेक्चर नहीं आ पा रहे हैं पर अब जो है लेक्चर कंटिन्यू होंगे, राइट। सो देखो, अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करा था अबाउट द नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट, राइट। नेबरहुड को समझा था और उसकी डेफिनेशन और एग्जांपल्स को स्टडी करा था, राइट। तो देखो एक बार फिर से रिकॉल करते हैं कि नेबरहुड एक्चुअली में होता क्या है। तो देखो डेफिनेशन क्या कहती है नेबरहुड की, कि अ सेट ए इज अ सबसेट ऑफ आर इज सेड टू बी द नेबरहुड ऑफ ए इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल आई सच दैट दिस ओपन इंटरवल लाइज बिटवीन द एलिमेंट, राइट। या फिर जैसे अगर ये एक पॉइंट है ए, तो इसके नेबरहुड पॉइंट में एक ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करेगी सच दैट वो ए माइनस अपसाइलन और ए प्लस अपसाइलन के बीच में लाई करेगा। या फिर इसकी दूसरी डेफिनेशन ये थी कि अगर फॉर देयर एग्जिस्ट एन अपसाइलन ग्रेटर देन जीरो सच दैट ए बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन, इट इज कॉल्ड द नेबरहुड, राइट। फिर अपन ने कुछ एग्जांपल करे थे, राइट। और समझा था कि आर्बिटरी इंटरसेक्शन और आर्बिटरी यूनियन किस तरीके से नेबरहुड निकालते हैं उन पॉइंट्स का, राइट। उसके बारे में स्टडी करा था। अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लास्ट लेक्चर पूरा देख सकते हैं फिर से, राइट। फिर अपन ने देखा था कि फाइव सेट वो ईच ऑफ इट पॉइंट के लिए नेबरहुड है, राइट। फिर सिंगलटन सेट ए ये नेबरहुड नहीं बनाता है क्योंकि इसके अगेंस्ट अपन एक भी ओपन इंटरवल नहीं फाइंड आउट कर सकते जिसके पॉइंट में नेबरहुड एग्जिस्ट करेगा, राइट। फिर अपन ने देखा था कि सिमिलरली फाइनाइट सेट भी नेबरहुड नहीं बनाते हैं, नेचुरल नंबर का सेट भी नेबरहुड नहीं बनाता है, राइट। इस फिर जीरो वन ओपन इंटरवल यस ये एक नेबरहुड बनाता है। तो सिमिलरली अपन ने सारे एग्जांपल्स को डिस्कस करा था। इस लेक्चर के अंदर अपन स्पेसिफिक बात करेंगे ओपन सेट के बारे में, राइट। सो देखो ओपन सेट क्या होता है, तो सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे और डेफिनेशन समझेंगे कि अ सेट, एक सेट, कैसा सेट, अ सेट ए being a subset of R completely contained in R is said to be an open set, is said to be an open set। ये एक open set कहलाता है if it is a neighborhood, it is a neighborhood of each of its points। मतलब उस सेट में हर एक पॉइंट का वो नेबरहुड हो, राइट। जैसे मैं बात करूं एग्जाम्पल की अगर बात करें तो 0,1 ओपन इंटरवल, ठीक है, इसके हर एक पॉइंट के लिए एक ये नेबरहुड एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, तो ये तो एग्जांपल हो गया। सिमिलरली पर अगर मैं बात करूँ क्लोज्ड इंटरवल 0,1, ठीक है ना, तो क्लोज्ड इंटरवल 0,1 के अंदर इसका 0 माइनस एप्साइलन और 0 प्लस एप्साइलन ये वाली ओपन इंटरवल डज नॉट कंटेन्ड इन व्हाट 0,1, ठीक है ना। या फिर 1 माइनस एप्साइलन और 1 प्लस अपसाइलन ये इंटरवल भी 0,1 के अंदर कंटेन नहीं करती है। मतलब इसमें ईच ऑफ द पॉइंट कंटेन नहीं हुए, ये दो पॉइंट एक्सक्लूड हो गए, राइट। तो क्लोज इंटरवल 0,1 नेबरहुड नहीं हो सकता, ओपन सेट नहीं हो सकता, राइट। फिर दूसरा दूसरा डेफिनेशन अपन क्या दे सकते हैं इसकी, कि अगर ए बीइंग अ सबसेट ऑफ आर, ए बीइंग अ सबसेट ऑफ आर इज ओपन, ये ओपन होता है if each a is kept small a belonging to the set A there exists an open interval, एक ओपन इंटरवल एग्जिस्ट कर रही है, कैसी ओपन इंटरवल आई ए सच दैट दिस ए बिलोंग टू आई ए एंड आई ए बीइंग अ सबसेट ऑफ कैपिटल ए, राइट। तो अगर एक ओपन इंटरवल एग्जिस्ट कर रही है सच दैट फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए एंड आई ए ओपन इंटरवल एग्जिस्ट कर रही है, देन वो एक ओपन सेट होगा, राइट। तीसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है, कि अगर ए बीइंग अ सबसेट ऑफ आर इज ओपन, ये ओपन होता है इफ फॉर ईच ए बिलोंगिंग टू ए, मतलब हर एक ए बिलोंगिंग टू ए के लिए देयर एग्जिस्ट एन एप्साइलन ग्रेटर देन जीरो, एक एप्साइलन एग्जिस्ट कर रहा है सच दैट दिस ए बिलोंग टू ए माइनस एप्साइलन ओपन इंटरवल ए प्लस एप्साइलन, इस इंटरवल के लिए ये बिलोंग कर रहा है ए और जो कि सबसेट है किसका, कैपिटल ए का। तो देखो अभी तक अपन ने क्या स्टडी करा बच्चों, अपन ने ओपन सेट की तीन डेफिनेशन को स्टडी करा। सबसे पहली डेफिनेशन क्या थी बच्चों,
कि एक सेट ए इज अ सबसेट ऑफ आर इज सेट टू बी ओपन इफ इट इज अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, मतलब हर अगर वो सेट में हर एक पॉइंट उसका नेबरहुड है, हर एक पॉइंट के लिए वो नेबरहुड एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे 0,1 के हर एक नेबरहुड के लिए वो पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, राइट, नेबरहुड एग्जिस्ट कर रहा है, तो 0,1 ओपन इंटरवल जो है वो एक ओपन सेट है। जबकि क्लोज इंटरवल ओपन सेट में अगर मैं 0 माइनस एप्सिलॉन 0 प्लस एप्सिलॉन करूँ तो जाहिर सी बात है कि वो क्लोज इंटरवल 0,1 से बाहर हो जाएगा, वो उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो 0,1 क्लोज इंटरवल ओपन सेट नहीं होगा। दूसरी डेफिनेशन क्या बोलती है कि अगर ए सबसेट ऑफ आर इज ओपन इफ ईच ए बिलोंगिंग टू ए देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल आई ए सच दैट सच दैट दिस ए बिलोंग टू आई ए इज अ सबसेट ऑफ कैपिटल ए। अगर वो एक ए ओपन है, अगर ओपन है, अगर हर एक मेंबर जो ए का स्मॉल ए जो मेंबर है ए का, अगर उसके लिए एक ओपन इंटरवल एग्जिस्ट कर रही है, मतलब अपने को हर एक एलिमेंट के लिए ओपन इंटरवल मिलता है, सच दैट वो ओपन इंटरवल ए का सबसेट हो, तो उस केस में वो सेट जो होता है वो ओपन हो जाता है। तीसरी डेफिनेशन क्या बोलती है कि अगर ए इज ओपन इफ देयर इज एन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो एग्जिस्ट कर रहा है सच दैट ए बिलोंग टू ए माइनस एप्सिलॉन कॉमा ए प्लस एप्सिलॉन इंटरवल, दिस इज सबसेट ऑफ ए। तो ये इस तरीके से ओपन सेट है, राइट। अब अपन बात करेंगे अब अपन बात करेंगे एग्जाम्पल की। अपन कुछ सेट्स लेंगे और ये चेक करेंगे कि वो सेट्स ओपन है या नहीं है, राइट। सो देखो सबसे पहला सेट फाइव सेट। अब मुझे अच्छे से पता है कि नेबरहुड में मैंने पढ़ा था कि फाइव इज एग्जैक्टली इज द नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट, ईच पॉइंट ऑफ ए फाइव इज द नेबरहुड ऑफ इटसेल्फ, राइट। तो इस वजह से ये सेट ओपन है। जबकि मैंने पढ़ा था कि सिंगलटन सेट ए ये नेबरहुड नहीं होता है, तो ये ओपन भी नहीं होगा, राइट। सिमिलरली ये दो, इसको 1 नंबर दे दो, इसे 2 नंबर, 3 नंबर, तो A1 A2 और AN ये फाइनाइट सेट ये भी नेबरहुड नहीं होता है, तो ये ओपन सेट नहीं होगा, राइट। देन नेचुरल नंबर n ये भी नेबरहुड नहीं होता है ईच ऑफ द पॉइंट, तो ये जो है वो ओपन सेट नहीं होगा। सिमिलरली z z भी नेबरहुड नहीं होता है, तो ये ओपन सेट नहीं होगा। पर अब अगर गौर से देखो, अब मैंने क्या करा, r माइनस एन, अब मैंने r माइनस एन कर दिया। अब जरा r माइनस एन को गौर से देखो, तो मैंने r में से n को हटा दिया, मतलब माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन क्लोज्ड इंटरवल 1 to 2 यूनियन 2 to 3 ओपन, राइट, एंड सो ऑन यूनियन, राइट। तो देखो ये सेट कैसा होगा बच्चों, ये एक ओपन होगा, क्योंकि हर एक अपने को कॉम्बिनेशन कैसा मिल रहा है, ओपन इंटरवल का मिल रहा है। देखो यहाँ पे भी ये ओपन है, ठीक है ना, तो ये ओपन इंटरवल का आर में से अपन ने एन को हटा दिया, मतलब आर में से एन को, एन मतलब ऐसी वैल्यूज जो कि पर्टिकुलरली 1 2 3, तो देखो यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ 1 नहीं है, यहाँ पे 2 नहीं है, 2 नहीं है, इस तरीके से अपन ने सारे के सारे उन एलिमेंट्स को हटा दिया जहाँ पे वो वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी तक मिलती है, और उन सब का सेट का यूनियन अगर लिया तो अपने को वो क्या मिला बच्चों, वो अपने को मिला एक ओपन सेट, क्योंकि उसके लिए अपन को हर एक इंटरवल के लिए एक नेबरहुड मिल गया, राइट। सिमिलरली अगर मैं आर माइनस जेड कर दूं, राइट, तो ये भी एक ओपन सेट होगा, राइट। एक बात नाउ, अब गौर से देखो, अब अगर मैंने यहाँ पे लिखा क्यू, अब मुझे बताओ कि क्या क्यू सेट ओपन सेट होगा, है ना। तो देखो मुझे अच्छे से पता है कि बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स देयर एग्जिस्ट सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, राइट। तो मतलब क्या है कि अगर ये एक इंटरवल है और इसके बीच में हाफ है, राइट, तो ये हाफ के अंदर इधर क्यू कॉम्प्लीमेंट होगा और इधर क्यू होगा, राइट। तो मुझे एक ऐसा सेट मिलेगा, है ना, मुझे एक ऐसा सेट मिला, मतलब यहाँ पे ओपन इंटरवल नहीं मिली, राइट, तो मैं बोलूँगा कि ये एक ओपन सेट नहीं है, राइट। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ क्यू कॉम्प्लीमेंट की, तो जो क्यू कॉम्प्लीमेंट मतलब एक ऐसा सेट जिसमें मुझे रूट 2 लेना है सपोज, तो उसके बीच में भी देयर एग्जिस्ट इन्फाइनाइटली मैनी रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, राइट। तो अगेन ये एक ओपन सेट नहीं है, राइट। अब अगर मैं आर की बात करूँ, तो मैंने बात करी थी कि आर के केस में ये एक अनबाउंडेड इंटरवल है, राइट, तो ये हमेशा नेबरहुड बनाती है, तो इस वजह से ये सेट हमेशा ओपन होगा, राइट। सिमिलरली 0,1 0,1 ओपन इंटरवल है,
राइट। इसके लिए हर एक पॉइंट के लिए नेबरहुड एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये एक ओपन सेट होगा, राइट। नाउ अब अगर मैंने सपोज कुछ ऐसा ले लिया, क्लोज्ड 0 ओपन 1, तो इस केस में ये ओपन सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बच्चों? क्योंकि साफ सी बात है कि हर एक नेबरहुड एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब मैं 0 प्लस एप्सिलॉन और 0 माइनस एप्सिलॉन करूंगा तो उस केस में ये वाली पॉसिबिलिटी बाहर हो जाएगी अल्टीमेटली। तो ये नो नेबरहुड ऑफ ए बिलोंग टू 0 1, नेबरहुड बिलोंग नहीं करेगा। सिमिलरली अगर मैं 0 1 क्लोज ले लूँ, उस केस में भी नो नेबरहुड एग्जिस्ट, राइट। या फिर मैं सपोज दोनों ही क्लोज कर दूं, उस केस में भी नो नेबरहुड एग्जिस्ट, राइट। नाउ 0 इन्फिनिटी, ऑफ कोर्स ये एक ओपन इंटरवल होगा और इसके अराउंड नेबरहुड, ईच ऑफ द पॉइंट इज ए नेबरहुड, तो ये एक ओपन सेट होगा। सिमिलरली अगर मैं क्लोज्ड 1 इन्फिनिटी ओपन, तो ये बच्चों ये वाला सेट ओपन सेट नहीं होगा, राइट। ये वाला सेट ओपन सेट नहीं होगा। सिमिलरली अगर मैं माइनस इन्फिनिटी से हाफ ओपन, तो ये ऑफ कोर्स एक ओपन सेट होगा। इट इज, यस इट इज एन ओपन सेट, राइट। पर अगर मैं इसी की जगह ले लूँ क्यू इंटरसेक्शन 0 1, मतलब वो सारे रेशनल नंबर्स जो 0 और 1 के बीच में लाई कर रहे हैं, तो देखो ये अपन ने नेबरहुड में भी पढ़ा था कि ये वाला जो पॉसिबिलिटी होती है नेबरहुड नहीं बनाती है, तो ये ओपन सेट नहीं होगा, राइट। सिमिलरली अगर मैं क्यू कॉम्प्लीमेंट क्यू इंटरसेक्शन 1 2 ले लूँ, उस केस में भी ओपन सेट नहीं बनाएगा, राइट। देन नेक्स्ट, अगर मैं इसको ले लूँ क्यू प्लस 0 1, देखो क्यू प्लस 0 1 करते ही तो ये क्या बन जाएगा, आर बन जाएगा, और आर इज ऑफ कोर्स एन ओपन सेट, राइट। सिमिलरली अगर मैं क्यू के अंदर प्लस कर दूँ 3 4, अगेन ये आर बन जाएगा, तो ये ऑफ कोर्स एक ओपन सेट होगा, राइट। सिंपल। ओके, सो इस तरीके से ये अपन ने कुछ एग्जांपल्स देखे जिसमें अपन ने ये डिस्कस करा कि ओपन सेट क्या होता है, राइट। अपन ने ओपन सेट के बारे में डिस्कस करा। अब बात करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे, राइट। तो देखो प्रॉपर्टीज क्या है, जैसे अपन ने डिस्कस करा था इन रेस्पेक्ट ऑफ नेबरहुड, है ना। अपन यहाँ पे भी वैसा ही कुछ डिस्कस करेंगे कि आर्बिटरी, आर्बिटरी मतलब रैंडम, आर्बिटरी यूनियन ऑफ ओपन सेट, कि अगर मैं आर्बिटरी यूनियन लूँ ओपन सेट का, तो वो हमेशा ओपन सेट ही मिलेगा, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मैं फाइनाइट इंटरसेक्शन लूँ ओपन सेट का, फाइनाइट इंटरसेक्शन, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज अगेन ओपन, फाइनाइट सेट का इंटरसेक्शन का ओपन सेट का ओपन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इंटरसेक्शन लिया n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी। अब अगर मैंने इनफाइनाइट सेट ले लिया, सपोज ये तो फाइनाइट की बात थी, अगर मैंने इनफाइनाइट इंटरसेक्शन ले लिया, तो उस केस में ये देखो 1 - 1/n कॉमा 1 + 1/n, इसका अगर मैंने इंटरसेक्शन लिया, तो ये मेरे पास क्या आएगा, 1, सिंगलटन सेट 1। और मुझे अच्छे से पता है कि सिंगलटन सेट 1 जो होता है वो ओपन नहीं होता है। तो फाइनाइट इंटरसेक्शन तो ओपन होता है, पर इनफाइनाइट इंटरसेक्शन ओपन नहीं होता है, ठीक है। अब अगर तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर ए एंड बी ये अगर ओपन है, तो इसका मतलब हमेशा ये होगा कि ए प्लस बी भी ओपन ही आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करें, तो अपन यहाँ देखा था कि क्यू, ठीक है ना। अच्छा क्यू सेट कैसा था, क्यू सेट कैसा था, ये तो ओपन नहीं था, राइट। पर ए एंड बी अगर ओपन है, तो हमेशा ए प्लस बी भी ओपन होगा, राइट। और इसी तरीके से अगर ये देखो क्यू वाले एग्जांपल पे आ गया यहाँ पे कि अगर ए और बी अगर ओपन है, तो इसका मतलब भी होगा कि ए प्लस बी भी ओपन होगा। मतलब ए या बी में से अगर कोई एक भी ओपन है, तो उस केस में अपना आप ए प्लस बी का सम भी ओपन ही आएगा। जैसे एग्जांपल अगर बात करें, तो देखो गौर से 0 1, ठीक है, प्लस 1
1/n, n बिलोंग टू n। अब ज़रा कोई मुझे बताएगा, यहाँ पे देखो 0,1 तो ओपन है ना, और 1/n वाला नॉट ओपन है, पर फिर भी जब इनका सम करेंगे बच्चों तो ये हमेशा ओपन आएगा। ठीक है, सिमिलरली 0,1 प्लस 2,3, अगेन ये भी ऐसा ही कुछ है, एक ओपन है और एक नॉट ओपन है, पर फिर भी सम करने पे कैसा आया, ओपन आया। तो राइट, अपन ने इस लेक्चर के अंदर क्या स्टडी करा बच्चों, अपन ने ओपन सेट को समझा। देखो ओपन सेट को समझने के लिए अपन को नेबरहुड को समझना बहुत ज़रूरी है। तो अपन ने नेबरहुड को पिछले लेक्चर में करा था और उसी को एक्सटेंड करते हुए अपन ने ओपन सेट का कंसेप्ट को स्टडी करा। तो नेबरहुड बेसिकली क्या होता है, अगेन देयर इज एन ओपन इंटरवल, ऐसे समझो या फिर इसको ऐसे इंटरवल में लिखो। ठीक है, तो 1 इम्प्लाइज 2। ठीक है, इस तरीके से अगर ए का मेंबर नहीं है तो ए कांट बी द नेबरहुड ऑफ ए। ठीक है, सिंपल, फाई इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स, इसीलिए फाई सेट जो होता है वो एक ओपन सेट होता है। राइट, ठीक है, अगर ए नॉन एम्प्टी है तो उसके पास कोई भी ओपन इंटरवल नहीं होंगे, देन ए कांट बी नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट। जैसे सिंगलटन सेट ए है ना, वो नेबरहुड नहीं बनाता है, तो इसीलिए वो भी ओपन इंटरवल ओपन सेट नहीं बनाता है। आर्बिटरी यूनियन ऑफ अ पॉइंट इज अगेन द नेबरहुड। राइट, तो अपन ने फाइनल इंटरसेक्शन की बात करी, वो नेबरहुड होता है ना। सो इनफाइनाइट इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो वो नेबरहुड नहीं बनाता है, क्योंकि इनफाइनाइट इंटरसेक्शन करने पे अपने पास सिंगलटन सेट आ जाता है। राइट, फिर अपन ने कुछ एग्जांपल डिस्कस करे थे लास्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में अपन ने ओपन सेट को स्टडी करा, ओपन सेट के कंसेप्ट को समझा, दो चार डेफिनेशन देखी और बहुत सारे एग्जांपल्स को स्टडी करा। राइट, आई होप आपको समझ आया होगा लेक्चर। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।